आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, जिसका हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि एक छोटा पौधा घर, इस पौधा घर को हम ग्रीन हाउस कह सकते हैं। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसका आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ठीक है, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ही ऊंचा है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न के दो भाग दिए गए हैं। प्रथम भाग है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा भाग है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से अच्छे समझ लेते हैं कि एक इसमें छोटा पौधा घर हमें दिया गया है। ठीक है, जो कि संपूर्ण रूप से शीशे से बना हुआ है, इसके इसमें आधार भी सम्मिलित है। ठीक है, और घर के अंदर इसको बनाया गया है। इस पौधा घर की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी है। तो जो पौधा घर होगा वो एक घन के समान होगा। ठीक है, इस घन के समान होगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो रहेगी घन की, वही पौधे घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। ठीक है, इसको हम लंबाई मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी दी है इसमें 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक का। ये उसके बाद में फिर चौड़ाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर ऊंचाई भी इसमें 25 सेंटीमीटर ही दी गई है। ठीक है, तो जो पौधा घर बना है वो घन के समान है और घन का जो क्षेत्रफल रहेगा वही शीशे में प्रयुक्त पौधे घर में प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल रहेगा। प्रथम भाग में हमें वही निकालना है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं हल डालकर कि हल दिया गया है हमें यहाँ पे पौधे घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी गई है लिखेंगे यहाँ पौधे घर या पौधा घर की लंबाई को हम यहाँ पे अब L लिख सकते हैं, जो कि 30 सेंटीमीटर यहाँ पे हमको दिया गया है। फिर इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई को हम यहाँ पे B लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर दिया है। और ऊंचाई जिसे हम H लिखेंगे, ये भी 25 सेंटीमीटर ही दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम भाग इसका हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रथम भाग यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या पूछा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम इस शीशे की कुल पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर घन का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो पौधा घर है वो घनाभ के आकार का है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पे L लंबाई है, B चौड़ाई है, यहाँ B चौड़ाई है, H यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई और ये लंबाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे, यहाँ पे जो हमने लिखा है उसी अनुसार। यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, L की जगह पे 30।
ठीक है। और यहाँ पे एल और बी आपस में गुणा में है, इसलिए 30 का गुणा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ। बी कितना है? 25 है, तो 25 ये धन का धन आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बी 25 दिया है, 25 का गुणा हो जाएगा किसके साथ? एच के साथ। एच कितना है? 25 है ये भी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे एच का मान रख देंगे हम 25 गुणा एल का मान 30, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 का 2 ही रहेगा, और यहाँ पे इनको गुणा कर लेते हैं। 25 3 75 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 0 का 0। फिर यहाँ पे धन 25 का गुणा 25 के साथ करेंगे तो 625 हो जाएगा। धन 25 3 75 और 1 0 का 0। इस तरह से हमने तीनों का गुणा कर लिया है। अब आपस में जोड़ लेते हैं। इसके आखिर में 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 और ये 2 7 हो गया। 7 में हम 5 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का 2 हासिल का 1। 7 में एक और जोड़ दिए, 8 हो गया। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, ठीक है। और ये 2 का 2 यहाँ पे जाएगा। अब इन दोनों का भी गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 5 के साथ होगा, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का जो बचा था 5, 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4। अब जो कि हमने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो शीशे की कुल पट्टियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका द्वितीय भाग हल कर लेते हैं। दूसरा भाग कहता है, द्वितीय भाग इसका कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो देख लेते हैं इसमें 12 किनारे कौन कौन से हैं। एक किनारा तो ये है इसका, और इसके अपोजिट में एक किनारा यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। फिर इस तरह से यहाँ पे अगर बना दें हम, तो सभी पट्टियों के अपोजिट में एक किनारा जाएगा। तो एक किनारा ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस तरह से टोटल 12 किनारे हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे 4 प्रकार से हमको लंबाई मिलेगी। यहाँ पे एक लंबाई ये वाली, एक ये वाली, एक ये 4 हो जाएंगी। उसी प्रकार ये ऊंचाई भी यहाँ पे 4 रहेगी, और ये चौड़ाई भी इसकी 4 प्रकार से यहाँ पे मिलेगी। तो टोटल जो लंबाई रहेगी हमारी यहाँ पे वो कितनी रहेगी? 4 धन चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 4 धन ऊंचाई भी कितनी मिलेगी? हमको 4 बार मिलेगी। तो ये जाएगी ऊंचाई। इस तरह से इसको हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12 किनारों में प्रयुक्त किया गया टेप, इसका ये सेकंड भाग है, कितना हो जाएगा? तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? 4 एल धन 4 बी धन 4 एच। तो 4 का 4 आ जाएगा एल, एल का मान कितना है? 30 है। धन 4 का 4 आ जाएगा, बी का मान कितना है? 25। फिर 4 के गुणा में एच, एच का मान भी कितना है? 25 है, ठीक है। इस तरह से गुणा कर लेंगे हम। 4 तिया 12 और 0 का 0 जाएगा। फिर 25 चौके 100 धन 25 चौक 100। इस तरह से यहाँ पे 320 आ जाएगा, ठीक है। 100 100 100 और 300 हो गया, और जो 20 एक्स्ट्रा बचा था यहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया इसलिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।